हे गाइस, वेलकम टू आरएम एन अंतरा। आज मैं आपके साथ केदारनाथ यात्रा की पूरी डिटेल्ड आइटनरी शेयर करने वाला हूँ, वेयर आई टेल यू अबाउट द एग्जैक्ट रूट, टोटल एक्सपेंसेस एंड इम्पोर्टेंट ट्रैवल टिप्स। अगर आप भी केदारनाथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आरएम एन अंतरा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी केदारनाथ यात्रा। डे 1 दिल्ली टू गौरीकुंड, द जर्नी बिगिंस। हमारी यात्रा शुरू हुई 7 मई 2024 को रात 7 बजे। व्हेन वी टुक अ बस फ्रॉम दिल्ली टू हरिद्वार विच कॉस्टेड अस 500 पर पर्सन। हम रात 1 बजे हरिद्वार पहुंचे और हर की पौड़ी में स्नान किया। फिर सुबह 4 बजे हमने हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस ली और दोपहर 1 बजे पहुंचे विच कॉस्टेड अस 800 पर पर्सन। यहाँ हमें पंचमुखी महादेव टोली के दर्शन हुए, द सैक्रेड palanquin which was traveling from ओमकारेश्वर टेम्पल उखीमठ टू केदारनाथ। इसके बाद हमने डोली के साथ गौरीकुंड तक ट्रैक किया, जहां हमने अपने टेंट में रात बिताई। द स्टे वॉज फ्री एंड द टोटल फूड कॉस्ट वॉज 400 पर पर्सन। डे 2 ट्रैक टू केदारनाथ। सुबह 4 बजे हमने गौरीकुंड के गर्म पानी के कुंड में स्नान किया एंड स्टार्टेड अवर ट्रैक टू केदारनाथ एट 5 AM। रास्ते में सुंदर पहाड़ और मंदाकिनी रिवर के साथ अमेजिंग व्यूज थे। As we approached the temple, crowds increased massively, क्योंकि पंचमुखी डोली मंदिर पहुंच चुकी थी। हम 12 बजे केदारनाथ मंदिर परिसर पहुंचे। But suddenly the weather changed and it started raining. हमने मंदाकिनी नदी के पास टेंट लगाया और शाम को मंदिर की भव्य सजावट देखी, क्योंकि अगले दिन मंदिर के पट खुलने वाले थे। This day we spent only 300 per person for food. डे 3 केदारनाथ टेम्पल ओपनिंग एंड रिटर्न। सुबह 4 बजे उठे और देखा कि पूरा मंदिर क्षेत्र भक्तों से भरा हुआ था। एट 7 AM द केदारनाथ टेम्पल गेट्स ओपनड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 6 months। बम बम भोले के जयकारों के बीच हमने करीब 9 बजे महादेव के दर्शन किए। देन वी विजिटेड काल भैरव टेम्पल। अगर आपके पास 2-3 दिन और हैं तो इन जगहों को ज़रूर एक्सप्लोर करें। गांधी सरोवर और वासुकी ताल का ट्रैक, त्रियोगी नारायण मंदिर जहां लॉर्ड शिवा एंड पार्वती गॉट मैरिड, रुद्रनाथ एंड मध्य महेश्वर ट्रैक। एट 12 PM वी स्टार्टेड अवर डिसेंट, लेकिन तेज बारिश के कारण सोनप्रयाग में कोई होटल खाली नहीं मिला। सो वी वॉक्ड 5 किलोमीटर फर्दर टू सीतापुर एंड स्टेड इन अ डॉर्मेट्री विच कॉस्टेड 200 पर पर्सन। डे 4 तुंगनाथ, द हाईएस्ट शिवा टेम्पल। अब हमारी यात्रा का अगला चरण शुरू होता है, थर्ड केदार तुंगनाथ की यात्रा। सुबह 7 बजे हमने सीतापुर से गुप्त काशी के लिए बस ली विच कॉस्टेड अस 150 पर पर्सन। फिर गुप्त काशी से चोपटा के लिए शेयर टैक्सी ली विच कॉस्टेड अस 150 पर पर्सन। चोपटा से तुंगनाथ का ट्रैक किया, जिसे हम दोपहर 1 बजे तक शुरू कर चुके थे। ट्रैक के दौरान हर तरफ बर्फ से ढकी चोटियाँ, सुंदर रोडोडेंड्रॉन के जंगल,
और ठंडी हवा हमें एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। हमने 3 बजे तुंगनाथ मंदिर में दर्शन किए, फिर 5 बजे तक वापसी की और शेयर टैक्सी से गोपेश्वर पहुंचे, विच कॉस्टेड 300 पर पर्सन। गोपेश्वर में होटल लिया 400 में और खाना पीना मिलाकर 500 पर पर्सन खर्च हुआ। डे 5 बद्रीनाथ एंड माना, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। अब बारी थी बद्रीनाथ और भारत के आखिरी गांव माना की। सुबह हमने गोपेश्वर में रुद्रनाथ मंदिर के दर्शन किए, जो 5 केदारों में से चौथा केदार है। फिर हमने गोपेश्वर से चमोली के लिए शेयर टैक्सी ली, विच कॉस्टेड 30 रुपीज़ पर पर्सन। चमोली से जोशीमठ के लिए बस ली, विच कॉस्टेड 200 पर पर्सन। और जोशीमठ से बद्रीनाथ के लिए शेयर टैक्सी ली, विच कॉस्टेड 200 पर पर्सन। और बद्रीनाथ से माना की शेयर टैक्सी ली, विच कॉस्टेड 100 रुपीज़ पर पर्सन। बद्रीनाथ पहुंचकर हमने सबसे पहले माना गांव एक्सप्लोर किया, जो भारत का आखिरी गांव है। यहाँ हमने देखा भीम पुल, जहाँ माना जाता है कि भीम ने एक विशाल पत्थर रखकर द्रौपदी के लिए पुल बनाया था। व्यास गुफा, जहाँ महर्षि व्यास जी ने महाभारत लिखी थी। गणेश गुफा, जहाँ भगवान गणेश ने महाभारत लिखी थी। और सरस्वती धारा और वसुंधरा फॉल्स। शाम को हम माना से बद्रीनाथ गए शेयर टैक्सी में, विच कॉस्टेड अस 100 रुपीज़ पर पर्सन। वहाँ गर्म पानी के कुंड में स्नान किया और फिर रात 10 बजे दर्शन किए। हमने अपने टेंट में रात बिताई, जिससे स्टे का खर्च बच गया और सिर्फ 400 फूड पर खर्च किया। डे 6 रिटर्न टू दिल्ली वाया ऋषिकेश। अब हमारी यात्रा का आखिरी दिन था। हम घर लौट रहे थे, लेकिन एक खूबसूरत अनुभव के साथ। सुबह 4 बजे उठकर हमने चरण पादुका की हाइक की, जो बद्रीनाथ मंदिर के पास एक आध्यात्मिक स्थल है। यहाँ से सूर्योदय का नज़ारा नीलकंठ पर्वत के पीछे से निकलता हुआ दिखा। ये नज़ारा सच में जादुई था। इसके बाद हमने बद्रीनाथ से ऋषिकेश के लिए सीधी बस ली, जो कि 800 रुपये पर पर्सन थी। फिर ऋषिकेश से दिल्ली के लिए रात की बस 500 रुपये पर्सन में ली। रात भर सफ़र करके हम दिल्ली पहुँचे 14 मई को सुबह 3 बजे। अब बात करते हैं कुल खर्च की। 3,830 रुपये पर पर्सन हमने ट्रैवल पर खर्च किया। 2,300 रुपये पर पर्सन हमने फूड पर खर्च किया। 600 पर पर्सन हमने स्टे में खर्च किया। टोटल 6,730 रुपये पर पर्सन में हमने पूरी ट्रिप की। यानी 6,730 में केदारनाथ, तुंगनाथ, बद्रीनाथ, माना कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। हर हर महादेव।